रियल नंबर क्या होता है? सिंपल सी बात, जो हम रियल वर्ल्ड में जितने भी हम नंबर, ये देखो यहाँ पे क्या आ रहा है आप लोगों का, क्या आ रहा है यहाँ पे, बात करते हैं कि यार इर्रेशनल नंबर क्या होता है। इर्रेशनल नंबर, तो बेटा तो रुको थोड़ा सा, शुभम सर की क्लास अटेंड करने से पहले थोड़ा मेरे को भी जान लो। तो इस पूरे जर्नी में मैं आप लोगों का हमसफ़र, आप लोगों का साथी, आप लोगों का दोस्त, मोटिवेशनल दोस्त आप लोग के साथ बना रहूँगा। और डेफिनेटली सर तो अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। और जैसा कि आज आप लोगों का नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है और नई पहली क्लास है, तो मैं चाह रहा हूँ कि चलो भगवान के दर्शन से इस क्लास को स्टार्ट करो। तो चलो मैं आप लोगों को दर्शन करवाता हूँ, ठीक है। तो शायद यहाँ पे दिख रहा होगा अच्छे से, राम भगवान के दर्शन के साथ आप लोग जो है इस चैप्टर को, इस जर्नी को स्टार्ट करो। और चलो ठीक है, मैं भी दर्शन कर लेता हूँ और आप लोग क्लास अटेंड करो, इतने पूरी क्लास अटेंड करना। और लास्ट में मैं आप लोगों से क्लास के बाद में बात करता हूँ, ठीक है। जय महाकाल। हेलो टॉपर्स, हाउ आर यू डूइंग? मैं आपका अपना मोटिवेशनल दोस्त और स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ाई करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर, और उसमें ये लेसन नंबर 1 है। आज पहली क्लास है जिसमें आज मैं आप लोगों को पूरा का पूरा नंबर सिस्टम, पूरा अच्छे से क्लासिफिकेशन की रैशनल नंबर क्या होता है, इर्रेशनल नंबर क्या होता है, ठीक है, और आपके इंटीजर्स और होल नंबर ये सब कैसे क्लासिफाइड है, ये सब मैं आपको आज की क्लास में कराने वाला हूं, ठीक है। तो अच्छे से आप लोग प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाते हुए अच्छे से लिखना, क्योंकि इस पूरे सीरीज में हम लोग सारे एक्सरसाइज कंप्लीट सॉल्यूशंस के साथ हम कवर अप करने वाले हैं। और जो बोर्ड्स में जो एक्सपेक्टेड जो पेपर आता है, जिसके आने के चांसेस ऑलमोस्ट 100% होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस भी मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं, ठीक है। तो आप लोग प्रॉपर अच्छे से एकदम एकदम पूरा शिद्दत के साथ बैठ के प्रॉपर अच्छे से अगर पढ़ाई करोगे, हर एक चीज को सुनोगे, तो डेफिनेटली मैं लिख के गारंटी के साथ कह सकता हूं कि भाई आप लोगों का ये चैप्टर बहुत अच्छे से होने वाला है, ठीक है। तो बेटा देखो, सबसे पहले ना मैथ्स में आपको जो है नंबर सिस्टम पढ़ना रहता है, और नंबर सिस्टम में क्या होता है समझते हैं। तो देखो यार, नंबर सिस्टम जो होता है ना, ठीक है, क्या होता है नंबर सिस्टम बताओ। तो देखो, सिस्टम का मतलब कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो आपका जितना भी कलेक्शन ऑफ नंबर्स होते हैं, जितने भी नंबर होते हैं दुनिया भर के, ये सारे के सारे नंबर कलेक्शन को हम बोलते हैं नंबर सिस्टम। अब आपको तो पता है कि नंबर सिस्टम मतलब बहुत सारे तरीके के नंबर होते हैं, तो इसीलिए हमने इसको क्लासिफाई कर रखा है। तो नंबर सिस्टम जो है, इसको हमने 2 पार्ट में क्लासिफाई करके रखा है, ठीक है। पहला जो होता है, पहली जो कैटेगरी होती है, इसको हम बोलते हैं रियल नंबर्स। क्या बोलते हैं इसको? रियल नंबर बोलते हैं। इज इट क्लियर? अब रियल नंबर क्या होता है, इस चीज को समझेंगे। दूसरा क्या होता है? इमेजिनरी नंबर होता है, ठीक है। इमेजिनरी नंबर। तो देखो यार, रियल नंबर क्या होता है? सिंपल सी बात, जो हम रियल वर्ल्ड में जितने भी हम नंबर गो थ्रू करते हैं, वो सारे के सारे नंबर्स किस में आते हैं? रियल नंबर्स में आता है। अब आप लोग जानने के लिए इंटरेस्टेड होंगे कि सर फिर इमेजिनरी नंबर क्या होगा, ठीक है। तो देखो यार, इमेजिनरी नंबर पहले समझते हैं, ठीक है, क्योंकि वो छोटा सा टॉपिक है, आपके सिलेबस में है भी नहीं। तो एक बार इमेजिनरी नंबर थोड़ा समझा देता हूँ, फिर रियल नंबर का अपन क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। तो इमेजिनरी नंबर समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल अपने को लेना पड़ेगा, ठीक है। और एग्जाम्पल ये कि अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 4, तो आपका क्या जवाब होगा? यस, है ना, बहुत सिंपल है। कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर इसका आंसर आएगा 2, है ना। अब देखो, क्रॉस चेक कैसे करते हैं। आप एक काम करो, इस 2 का स्क्वायर कर दो, है ना, 2 का स्क्वायर करो, वापिस से स्क्वायर कर दो, चेक करो 4 आ रहा है क्या? आ रहा है, दैट मीन्स आपका आंसर सही है, ठीक है। रूट 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 3 होता है। बट अगर मैं बोलूं कि इसका आंसर 2 भी है और एक और आंसर है, दैट इज इसका आंसर -2 भी है, तो क्या ये आप लोगों के लिए थोड़ी नई बात लगी? यस और नो? तो अब बोलोगे सर क्रॉस चेक करके बताओ, तो देखो यार, -2 का स्क्वायर अगर हम करें, ठीक है, ये देखो -2 का जब हम स्क्वायर करेंगे, तो नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर क्या होता है? पॉजिटिव होता है। यस और नो? तो इसका मतलब नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव, 2 का स्क्वायर 4, तो -2 का भी 4 आ रहा है स्क्वायर। तो इसका मतलब -2 भी सही है। इसका मतलब किसी भी रूट का नंबर का जब आप स्क्वायर, किसी भी नंबर का जब आप स्क्वायर रूट लेते हो, तो उसमें 2 आंसर आते हैं, एक +2 एक -2, वैसे +3 मतलब प्लस माइनस दोनों में आंसर आता है। इज इट क्लियर? तो ये तो हो गई सिंपल सी बात, और आपके लिए कुछ नई बात भी हो गई। अब अगर मैं पूछूं कि भैया ये बताओ कि रूट -4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट क्या होगा? अब आप लोग सोच में पड़ जाओगे। अब आप लोग बोलोगे कि सर, कोई लोग बोलेगा -2, कोई बोलेगा कुछ, लेकिन एक बात बताओ, अगर कोई भी नंबर का जब हम स्क्वायर करेंगे, तो क्या नेगेटिव नंबर कभी मिलता है क्या?
नहीं मिलता ना। इसका मतलब यही सेम प्रॉब्लम जो है ये मैथमेटिशियंस ने भी फेस की थी कि वो भी नहीं समझ पा रहे थे कि भैया नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालें। इसीलिए उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, द कॉन्सेप्ट ऑफ इमेजिनरी नंबर। इसमें उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि एक काम करते हैं, ये जो माइनस है ना, इस माइनस की वैल्यू कुछ ले लेते हैं। जैसे कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है एक नए टर्म बनाया, आयोटा। क्या बोलते हैं इसको, आयोटा। ये पूरा आप लोग 11 में पढ़ोगे, अभी बस ऐसी नॉलेज के लिए थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। आयोटा, इन्होंने बोला कि आयोटा स्क्वायर का जो वैल्यू है ये -1 होगा। अब आप बोलोगे सर किसी स्क्वायर का नंबर नेगेटिव कैसे हो सकता है, तो इन्होंने ऐसा डिफाइन किया। तो ये हो गया आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1, ये इन्होंने डिफाइन किया। देखो ये सब के एप्लीकेशंस होते हैं जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर, जब बड़े नंबर्स, हम कॉम्प्लिकेटेड नंबर जब सॉल्व करते हैं ना, तो वहां ये कॉन्सेप्ट्स कई बार यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो देखो अब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4 इंटू -1। यस और नो, -4 को क्या लिख सकते हो, 4 इंटू -1। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 4 इंटू, और -1 की वैल्यू आयोटा स्क्वायर डाल दो यहाँ पे। यस और नो, देखो एक बार चेक करो, डाल सकते हैं ना। तो देखो 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 2, और आयोटा स्क्वायर का हो गया ये आयोटा। और मैंने बोला कि हमेशा दो आंसर आते हैं, एक प्लस में आता है एक माइनस में, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा +-2 आयोटा। मतलब कि +2i भी सही है और -2i, दो आंसर है इसके। तो जहां पे भी आयोटा आ रहा है मतलब ये एक इमेजिनरी नंबर है, और यहीं पे जन्म होता है इमेजिनरी नंबर का कॉन्सेप्ट। अब ये आप लोगों को 11 में पढ़ना है, अभी जस्ट मैंने ऐसी नॉलेज के लिए बता दी क्योंकि हम पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम। इज इट क्लियर? अब इमेजिनरी नंबर आप लोगों को क्लियर है। अब आ जाओ और समझते हैं कि भाई रियल नंबर क्या होता है। ठीक है, तो रियल नंबर ही हम लोगों के सिलेबस में है, जिसको अपने को पढ़ना है, और वही चैप्टर का नाम भी है रियल नंबर्स। तो देखो यार, रियल नंबर ना बहुत तरीके के होते हैं, मतलब बहुत सारे होते हैं, इसलिए इनको फर्दर क्लासिफाई किया गया है। तो आप लोगों के सिलेबस में 2 एक्सरसाइज हैं, एक रियल नंबर, एक रैशनल नंबर की, और एक इरेशनल नंबर की। तो उसी तरीके से रियल नंबर भी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है आपका रैशनल नंबर, ठीक है, और एक होता है आपका इररेशनल नंबर। सुना होगा आप लोगों ने, पढ़ा भी होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, किससे डिनोट करते हैं इसको, इसको कैपिटल Q, इसको हम करते हैं Q बार से। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको अच्छे से ध्यान देना। तो भाई रैशनल नंबर क्या होता है स्टूडेंट्स? यस, रैशनल नंबर क्या होता है, देखो नाम से पता लग रहा है। ये देखो यहाँ पे क्या आ रहा है आप लोगों का, क्या आ रहा है यहाँ पे, रेशियो आ रहा है। तो दैट मीन्स एनी नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P/Q, यानी कि जिसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इन द फॉर्म, कौन से फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग, P/Q में। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन क्या क्या है कि Q जो है, जो डिनोमिनेटर है, वो एक तो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 अगर हो गया तो ये नंबर नॉट डिफाइंड हो जाएगा। क्योंकि किसी भी नंबर को जब हम 0 से डिवाइड करते हैं तो वो नॉट डिफाइंड आता है। तो जब वो डिफाइन ही नहीं कर पा रहे हैं हम उसको, तो हम उसको रैशनल कैसे बोलेंगे फिर। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, कि P और Q जो है ये आपके इंटीजर होने चाहिए। क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। समझ गए मेरी बात? इंटीजर्स तो सब समझते हैं ना, जो नंबर लाइन में लिखते हैं 0 1 2 3 4 या 1 2 3 इस टाइप से, इनको हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। इज इट क्लियर? इसके बाद में तीसरी चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये सेकंड एक्सरसाइज में थोड़ा कॉन्सेप्ट यूज आएगा, कि आपका जो P और P/Q जो है ना, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। इस फॉर्म में होना चाहिए, सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म समझते हो? जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे है 2/4, तो यार ये सिंपलेस्ट नहीं है, फर्दर कट सकता है, 2 1 जा 2 2 जा, तो ये सिंपलेस्ट है। ठीक है, इसको सिंपलेस्ट बोलते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? एक सेकंड चेक करो। ठीक है, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। 3 कंडीशन अगर ये फुलफिल करता है कोई भी नंबर, तो ऐसे नंबर को हम बोलते हैं रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर बहुत सारे टाइप के होते हैं स्टूडेंट, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आप दे सकते हो। ठीक है, अभी मैं एक बार आगे वाली स्लाइड में मैं एग्जाम्पल थोड़े से लिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक बार फिर से लिखा के फिर वहां पे अपन फिर चलेंगे। तो ये हो गया आपका रैशनल नंबर। चलो देखो, रैशनल नंबर के एग्जाम्पल देखो बहुत सारे हो सकते हैं स्टूडेंट्स। क्या क्या हो सकता है, जैसे 1/2, अभी एक तो मैंने लिखा। अब ये देखो P क्या है, यहाँ पे 1 है, Q क्या है, 2 है, इंटीजर है,
क्यू नॉट इक्वल टू 0 और सिंपलेस्ट फॉर्म भी है, ये हो गया, ठीक है। -3/2 नेगेटिव नंबर भी हो सकता है। कुछ बच्चे बोलेंगे अब बताओ 2 है कि नहीं, तो भाई देखो 2 भी है, कैसे पूछो, नीचे क्या है, नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो ये देखो p यहाँ पे 2 है इंटीजर, q क्या है 1 है, ये भी इंटीजर है, q नॉट इक्वल टू 0 भी है, तो ये भी चलेगा, है ना। 0 भी है, कुछ बच्चे शायद ये आपके एक्सरसाइज में है कि नहीं पता नहीं, लास्ट ईयर था ये, तो 0 क्योंकि 0 को भी 0/1 लिख सकते हो ना। अब बोलोगे सर यहाँ 0 आ रहा है, बेटा p 0 हो सकता है, नीचे में 0 नहीं आना चाहिए, ऊपर में 0 चलेगा, इज इट क्लियर, नीचे में आपका 0 नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ बातें हैं, ये आपको अगर ध्यान रहेंगे तो आप समझ जाओगे कि भैया ये सारे के सारे आपके रैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। इनफैक्ट जो आपका इंटीजर होता है जैसे 0.5, तो ये भी आपका रैशनल है, कैसे पूछो, इसको क्या लिख सकते हो 5/10, फिर इसको सिंप्लीफाई कर दो, ये आपका बेसिकली 1/2 ही है, इज इट क्लियर। तो पॉइंट नंबर भी चलेंगे आपके, इज इट क्लियर। ये हो गए सारे के सारे आपके क्या हो गए, ये हो गए एग्जाम्पल हो गए रैशनल नंबर के, ठीक है। अब आ जाओ वापिस एक बार, इरेशनल नंबर हम यहाँ पे कर रहे थे तो इसको कंप्लीट करते हैं। अब बात करते हैं कि यार इरेशनल नंबर क्या होता है। इरेशनल नंबर, तो बेटा नाम से पता लग रहा है इरेशनल मतलब जिनको हम रेशियो के फॉर्म में नहीं लिख सकते, दैट मीन्स विच कैनॉट बी रिप्रेजेंटेड in the form of p/q, ठीक है, जिसको p/q के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते। अब आप बोलोगे कि सर, अब आप पूछोगे कि सर ये कैसे हो सकता है, ऐसे कौन से नंबर होंगे जिनको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो बेटा मैं यहाँ पे एग्जाम्पल मेंशन करूंगा और उसको आगे मैं वहां समझाऊंगा, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल बहुत इजी आइडेंटिफाई करने के लिए, जितने भी रूट के नंबर होते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, जैसे कि √2, √3, √4 मत लेना, √4 क्योंकि 2 हो जाएगा, वो रैशनल नंबर है, फिर √5, ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल्स हैं ये सब के सब आपके रैशनल है। इनफैक्ट एक और नंबर है पाई, ठीक है, ये भी आपका इरेशनल नंबर है, ठीक है। अब आप बोलोगे, आई नो क्या बोलोगे कि सर पाई तो नहीं होना चाहिए, एक बार यहां समझा देता हूं थोड़ा सा, ठीक है। तो इरेशनल, या फिर उसको पीछे ही करते हैं अपन, यहाँ ना जगह, ठीक है। अब जैसे अब आप लोग बोलोगे कि सर पाई तो सर 222/7 होता है, तो बेटा ऐसा कुछ नहीं है, ये देखो अब आप बोलोगे सर पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है, और ये तो सर p/q आपका फॉर्म तो रेशनल लग रहा है, बेटा ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, इसकी एक्चुअल वैल्यू ये नहीं होती, एक्चुअल वैल्यू तो 3.14 डॉट 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 मतलब चलता ही जाता है, वो टर्मिनेट नहीं होता कभी भी, ठीक है। तो इसीलिए ये आपका नहीं है, ठीक है, याद रखना ये क्या है आपका, ये आपका इरेशनल नंबर ही है, ठीक है। तो जिसको p/q के फॉर्म में नहीं, जैसे कि √2 है, अब ये देखो, अब √2 है, इसकी वैल्यू क्या होती है 1.414298 डॉट डॉट, अब ये चलता ही जा रहा है भाई, अब ये चलता ही जा रहा है, तो इसको आप अपॉन में करके कितने जीरो लगाओगे आपको कैसे पता चलेगा, नहीं पता चलेगा। तो दैट मीन्स p/q के फॉर्म में हम इसमें लिख ही नहीं पाएंगे, और लिख ही नहीं पाएंगे तो फिर ये तो लफड़ा हो गया ना। तो इसीलिए ये सारे नंबर्स आपके इरेशनल होते हैं, आइडेंटिफाई करने का तरीका मैंने बता दिया। तो इरेशनल बहुत लिमिटेड है, रैशनल को हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं, जो मैं अगली स्लाइड में बता दूंगा। आपको क्या करना है, इसको पॉज करके अच्छे से नोट्स बनाना है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा देखो मैथ्स में ज्यादा नोट्स होता नहीं है, लेकिन जितना भी करवाया जा रहा है उसको अच्छे से लिखोगे तो उससे आपका फायदा होगा। इज इट क्लियर? चलो तो देखते हैं इसके बाद अपन, यस, तो यहाँ पे थोड़ा सा क्लासिफिकेशन मैं करवा देता हूं किसका, रैशनल नंबर का, तो क्योंकि रैशनल नंबर जो है बहुत बड़ा है, ठीक है। तो रैशनल नंबर को आप फर्दर क्लासिफाई कर सकते हो, ये हो गया इंटीजर, ठीक है, इसको हम z से डिनोट करते हैं, और ये हो गया नॉन इंटीजर, ठीक है। तो बेटा इंटीजर क्या होता है, यस, इंटीजर क्या होता है, इंटीजर जिसको नंबर लाइन के फॉर्म में लिखते हैं, जैसे कि ये देखो नंबर लाइन यानी 0 1 2 3 इस टाइप से, इधर क्या आएगा -1 -2 इस टाइप से, ये सारे के सारे आपके इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। नॉन इंटीजर्स क्या होता है, नॉन इंटीजर्स ये हो गए आपके फ्रैक्शनल नंबर्स, क्या हो गए, फ्रैक्शंस।
फ्रैक्शंस जो आ गए, ठीक है, फ्रैक्शनल जो समझ गए, या फिर डेसिमल आ गए, ये सब आपके जो मतलब इंटीजर्स को छोड़ के जो बच गए वो सारे के सारे हुए, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे 1.2 या फिर 2.37, ये सब के सब क्या है आपके, ये सब नॉन इंटीजर्स में आते हैं, इंटीजर्स में आते हैं, ठीक है। इसके बाद में भी आपका इसको फर्दर क्लासिफाई किया जा सकता है, जैसे ये जो नंबर है 1 से लेके, इनको बोलते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है। और 0 से लेके ना, 0 से लेके जो होते हैं ये होते हैं होल नंबर, इसको W से लिखते हैं, इसको कैपिटल N से लिखते हैं। तो ये सारा आपका क्लासिफिकेशन हो गया बेटा, ठीक है। इज इट क्लियर? इतना सफिशियंट है आपके जानने के लिए। कुछ भी रहेगा आगे तो मैं जैसे जैसे क्वेश्चंस और कुछ रहेगा मैं उसमें आपका कवर अप करता चलूंगा। आप लोग इसको पॉज करके अच्छे से लिख लो। एक बहुत प्यारा सा एक क्लासिफिकेशन मैंने ये देखा है, इसको बनाया है, इसको देख लो आप लोग। इसको एक बार अपन गो थ्रू कर लेते हैं। देखो, रियल नंबर, रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। इज इट क्लियर? ठीक है, देख पा रहे हो आप लोग? ठीक है। और ये देखो, रैशनल नंबर आपका क्या हो गया, कैपिटल क्यू से नॉन इंटीजर्स और इंटीजर्स। इंटीजर आपके ये नेगेटिव नंबर्स हो गए। नेगेटिव में कौन से हो गए? यस सर ना, ये देखो यहाँ पे बनाता हूँ मैं, तो ये 0, ये 1, 2, 3, ये सब के सब आपके होल नंबर में आ गए। और -1, -2 ये सब नेगेटिव नंबर में आ गए। ठीक है, तो 0, 1 से ये पूरा होल नंबर, 0 को छोड़ दो और बाकी जो 1, 2, 3 और बचा ये सब नेचुरल नंबर। थोड़ा सा अलग स्टाइल में दिया है इसमें, मैंने थोड़ा अलग तरीके में समझाया। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? तो ये आपका बेसिक क्लासिफिकेशन है। ये कहीं ना कहीं आप लोगों ने क्लास 9th में भी पढ़ा था। अगर इनकेस भूल गए हो या जो भी है, तो ये आप लोगों के लिए जरूरी है। ठीक है, तो इसको अच्छे से नोट कर लेना। और बेटा देखो, अब ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना, ये ब्रह्मास्त्र आप लोगों के लिए। ये वाला जो QR कोड है, ये है आपके व्हाट्सएप चैनल के लिए। ठीक है, एक व्हाट्सएप चैनल है जिसमें हम जो भी लेक्चर वीडियोस जो भी हम अपलोड करते हैं वो सारी की सारी उसमें नोटिफिकेशन जाती है। तो ये आप स्कैन करके इसको आप लोग कर सकते हो। दूसरी चीज, आप लोगों के स्पेसिफिक के लिए टॉपर 10 CBSE के लिए एक हमने टेलीग्राम चैनल बनाया है, जिसमें आप लोगों को इस चैप्टर के जो मैंने नोट्स अभी बनाए हैं, ठीक है, ये मिल जाएगा। इज इट क्लियर? इसके बाद में आप लोगों के PYQs के जो शीट्स में देने वाला हूं वो मिल जाएगा, और प्रैक्टिस शीट्स भी एक दूंगा, वो भी आपको उसी में मिलेगा। मतलब सारे नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेंगे। इज इट क्लियर? तो ये दो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग मतलब इसमें जो जुड़ जाना, ठीक है। और सारे के सारे जो मेरे वीडियोस हैं, जितने भी मतलब लेक्चर्स लाइन बाय लाइन चैप्टर वाइज जो मैं बना रहा हूँ, स्टडी मटेरियल, ये पूरा कंप्लीट पैकेज आप लोगों को topperinstitute.com में आप लोगों को मिल जाएगा। इज इट क्लियर? इसमें जाके आप लोग पूरा सिस्टमेटिकली इसको आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? आई बात समझ में? चलो ठीक है, ठीक है बेटा, फिर आज की क्लास में अपन इतना ही रखते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और सीखते रहो, क्योंकि सीखना बंद तो जितना बंद। उससे इंपॉर्टेंट बात, जय महाकाल, हर हर महादेव। सो यस, कैसी लगी क्लास? आई होप आप लोगों को शुभम सर की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। और डेफिनेटली अभी आने वाले पूरा सिलेबस आप लोगों का कवर अप होने वाला है। आप लोग एकदम निश्चित रहो, ठीक है। एंड मैं आप लोगों के साथ बना रहूँगा इस पूरी जर्नी में। और अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो ना, तो इसको ज़रूर आप लोग ना लाइक करना, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो, और सब्सक्राइब करना। और मैं बता रहा हूँ, एक एक वीडियो बनाने में, एक एक लेक्चर बनाने में ना 2-2, 3-3 दिन लग रहा है। तो भाई मेहनत तो है, ठीक है। तो भाई शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन लोगों का भी फायदा हो। चलो फिर अगली क्लास में आप लोगों से मिलते हैं।